अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाक़या, बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या हम आपको बताएंगे कि वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान के मजहब को अपना लिया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ जो किया वो आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव का सच्चा वाक़या बताया जा रहा है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और ये वाक़या आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर के आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप भी कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर आसपास में था। गैर मुस्लिम के घर में 5 साल की छोटी बच्ची थी। वो अपने ही पास वाले घर में अपनी सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने के लिए जाया करती थी। जिस बच्ची के साथ ये खेलती थी वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी माँ अपने घरों में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी, इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ खेलती। उसके बाद में जब उसकी सहेली की माँ अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में, यानी कि उसके पास में बैठ जाया करती थी, और धीरे धीरे उसका मन भी पढ़ने को लगने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया और फिर बाकायदा कुरान मजीद को अपनी सहेली के साथ में पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि इस बात से अनजान थे उसके घर वाले। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ना सीख लिया, तब ये गैर मुस्लिम लड़की ने भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम से कर दी, और वो गैर मुस्लिम बहुत ही ज्यादा कट्टर था। मुसलमानों से बात करना तो दूर, उनको देखना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी तय हो गई। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली, यानी कि वो जिसके साथ बचपन में खेला करती थी, उसकी माँ के पास गई और उससे कहने लगी, मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया है, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया है, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको बता दिया तो वो मेरा कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को पसंद नहीं करता। ये सुनकर के उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया होने से ज़रूर बचाएगा। उसके बाद में सहेली की वालदा ने, यानी कि सहेली की माँ ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर के उस लड़की की माँ से कहा, हमने इसकी पैकिंग बहुत अच्छी खूबसूरत तरीके से की है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा आपकी लड़की उसके ससुराल में जाकर ही खोले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। उस गैर मुस्लिम लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ में वो कुरान मजीद का तोहफा भी उसके साथ ससुराल पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान पाक को कहीं पर एक बक्से में छुपा कर रख दिया ताकि किसी को पता ना चल सके। अब उसका शौहर जब भी दफ्तर जाता, यानी ऑफिस जाता, तब वो घर में अकेली होती। सारे काम को करके चुपके से कुरान पाक को निकाल करके पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी, मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब शौहर घर नहीं होता तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर
मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूं, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोच करके वो अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता दे मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वे अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह ताला की शान देखें कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंचा। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की, जब उसके बारे में उसको बताया गया, वो सुनकर के हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वो हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाली हो, मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ 1 महीने की और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाक़या अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इसको सुन करके उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली, क्यों परेशान हो, मेरे पास इसकी एक दवा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें मैं जो कुछ भी करूंगी इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये सुनकर के उसके शौहर ने कहा, मैं वादा करता हूँ अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, मैं तुम्हारी हर बात को मान लूँगा। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरे फातिहा पढ़ करके अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की माँ से ये सुना था, ये देखा था कि जब उनके पास कोई बीमार आता तो वो सूरे फातिहा को पढ़ करके दम किया करती थी। ये देख करके उसके शौहर ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरे से ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शौहर ने पूछना बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह ताला की शान देखें कि 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर पूरे दिल से सूरे फातिहा पढ़ करके दम करती रही। 1 महीने के बाद में उसका यकीन तो देखे कितना पक्का था कि फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देख करके डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि उसकी जांच में आया कि उसको कैंसर का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं है और जांच में आया कि इसको तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उसको पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। जब बिल्कुल वो सेहतमंद हो गया तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बिना हिचकिचाए सारी बातें अपने शौहर को बता दी कि किस तरीके से वो अपने सहेली के घर पर खेलने जाया करती थी, किस तरीके से उसने कुरान मजीद पढ़ना सीखा था और किस तरीके से उसको कुरान मजीद तोहफे में मिला था और किस तरीके से वो घर में छुप कर के कुरान मजीद पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो, यानी कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस औरत का ये बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ, मतलब कि ये अब पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों को, परिवार वालों को, समाज के लोगों को बताएंगे तो उनको मार डालेंगे। शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया सऊदी अरब की एक बड़ी सी कंपनी में। अल्लाह ताला की कुदरत से जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी सी कंपनी में लग गई। अब ये अपनी बीवी बच्चों को लेकर के सऊदी अरब चला गया और बाकी तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा। वहाँ पर वो कुरान पाक भी पढ़ता, नमाज भी पढ़ता। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह ताला की शान। अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे देता है और जिसे
चाहे उसकी जिंदगी सवार कर देता है और जिसे चाहे उसे बिगाड़ दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।